दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम एक भयानक विस्फोट होता है। विस्फोट में लगभग 11 लोगों की मौत होती है, 40 से अधिक लोग घायल होते हैं। ऐसे में इस भयानक विस्फोट की जांच में जुटी देश की टॉप एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जांच एजेंसियों ने के सूत्रों के मुताबिक इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लगभग बचे हुए 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को बरामद करना है। 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट है जो कि जगह जगह पर फैला हुआ है। जिनके कब्जे में विस्फोटक है उन तक पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूत्रों की माने तो एजेंसियां अलग अलग स्रोतों से 2900 किलोग्राम विस्फोटक अब तक लगभग बरामद कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी जानकारी मिल रही है कि अलग अलग जगहों पर 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट छुपाया गया है। इसको लेकर के पूरे देश के कई हिस्सों में रेड चल रही है। इसमें एक बड़ा एजेंडा यह भी है कि गिरफ्तार आतंकियों तक ये विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल से और फिर इसके बाद भारत आया। नेपाल बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। किसी फर्टिलाइजर कंपनी से उक्त अमोनियम नाइट्रेट की चोरी से हासिल किया गया था, फर्टिलाइजर कंपनी के नाम से लिया गया था। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने देश में कुल 3200 किलोग्राम की खेप जो है लेकर के वो आए हैं। इस कारण नेपाल से भारत के पूरे रूट को अलर्ट कर दिया गया है। गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में उत्तर प्रदेश के मंदिर और धार्मिक स्थल टारगेट पर थे। खासतौर पर अयोध्या और वाराणसी उनके निशाने पर थे। अयोध्या में भी आतंकी विस्फोट करना चाहते थे, इसके लिए गिरफ्तारी हो चुकी है। डॉक्टर साहिना ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करके रखा था। डॉक्टर साहिना भी फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। वह लखनऊ की रहने वाली है और अयोध्या में सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाने से पहले यह बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। इरादा नहीं था उनका दिल्ली में अटैक का वहां पर उस वक्त, लेकिन दिल्ली में उस वक्त अटैक होता है। इरादा कुछ और था, बड़ी प्लानिंग थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापामारी में फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। विस्फोटक बरामद हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की जो योजना लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट करने की नहीं थी, ऐसा अभी तक की जांच में ऐसी जानकारी निकल कर के आ रही है, क्योंकि विस्फोटक में टाइमर या किसी अन्य दूसरी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया था। हड़बड़ी और जल्दबाजी में यह ब्लास्ट हो गया है। आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि वो मॉड्यूल अस्पतालों को टारगेट करने के लिए लाया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो कुछ इस तरीके की मानसिकता के साथ सारी चीजें चल रही हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट छुपा करके रखा गया है उसको जल्द से जल्द कैसे पकड़ा जाए। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। बैक टू बैक अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।